सोनू भटनागर जी का सवाल है बजाज ऑटो के बारे में। करंट मार्केट प्राइस पे क्या 3 साल के लिए इसको लिया जाए तो ठीक रहेगा? बजाज ऑटो में अब रेट कट शुरू हो रहा है और रेट कट अब इन्फ्लेशन 4.5% के नीचे है। तो अगर ये रेट कट कंटिन्यू हो जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम होना शुरू होता है तो लोगों की ईएमआईज़ और मोर अफोर्डेबल होंगे। तो हो सकता है कि ऑटो फिर से लाइमलाइट में आए और आना भी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक समय के बाद खासकर ऑटो एंसिलरी, ऑटो का तो क्या ही कहेंगे, लेकिन ऑटो एंसिलरी का समय आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बजाज ऑटो भी 3 साल के हिसाब से मुझे नेगेटिव तो नहीं लगना चाहिए। 3 साल के हिसाब से आप पूछ रहे हैं। मार्केट रिलेटेड पॉसिबल है करेक्शन, बट ओवरऑल 3 साल के हिसाब से नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा पीस में ही लीजिए और निफ्टी 24,000 निकले तो फिर ज़्यादा कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ठीक इंडिकेशन दे रहा है, इसलिए वहाँ से भी आप पॉजिटिविटी रख सकते हैं। सबसे अच्छा क्या रहेगा बजाज ऑटो में, अगर आप कुछ अपनी खरीदारी को एक्सपेडाइट करना चाहते हैं तो अभी क्या है 8700 का क्लोज़ है। यहाँ से ₹1000 तक का जो चाल है ना, ये एक रेंज बाउंड वाला चाल है। लेकिन वो 9700 के ऊपर क्लोज़ वगैरह होने लगा तो फ़ेयर आइडिया मुझे लग जाएगा कि बॉटम बन गया और ऑटो में चाल आ सकती है। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस पे बात हो सकती है। बट 3 साल के हिसाब से खराब नहीं होना चाहिए, बट यहाँ से मार्केट रिलेटेड रिस्क को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा जब तक निफ्टी 24,000 निकल नहीं जाए। अगर मान लीजिए मार्केट रिस्क प्ले आउट होता है और रिसेंटली जो इसने बॉटम बनाया है 8300 का, अगर ये उसके नीचे जाने लगता है तो क्या किसी बड़े फॉल की इसमें आशंका हो सकती है? देखिए, सीधा 8,000 ले लीजिए, बिकॉज़ एक्चुअल सपोर्ट है 8,100 150 का। ओके? 8,000 के नीचे क्लोज़ हुआ तो फिर जय श्री राम, कुछ नहीं हो सकता। मतलब कितना लंबा एक फिर मामला खिंच जाएगा? 8,000 के नीचे सब मोमेंटम चला जाएगा राजू जी। मतलब ये है कि फिर ऑटो इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, बजाज का कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि सिर्फ़ ईवी टू व्हीलर्स का समय हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8,000 के नीचे इंडिकेशंस एकदम अच्छे नहीं रहेंगे। रिज़ल्ट तो आ मतलब गया होगा ना इसका, एक्सट्रीम पेसिमिज्म। रिज़ल्ट। अच्छा, रिजल्ट्स में इस बार देखिए तो सेल्स जो है, टॉप लाइन जो है, वो उतनी अच्छी नहीं बढ़ी है, लेकिन मुनाफा अच्छा बढ़ा है और उसका सीधा-सीधा कारण है कि मार्जिन में एकदम से इम्प्रूवमेंट आई है, या यूँ कह लें कि मार्जिन नॉर्मलाइज़ हुआ है। जो पहले 20% के आसपास चलता था और पिछले तिमाही में कम हो गया था, वो वापस इस बार अपने नॉर्मल लेवल पे, बल्कि उससे थोड़ा बेहतर ही हो गया। हाँ, देखिए, अम, अगर टू व्हीलर्स को थोड़ा-सा तोड़ा जाए तो मैं नॉर्मली हीरो मोटो को रिलेट करता हूँ ज़्यादा रूरल कंजम्पशन, रूरल इनकम से। बजाज को मैं ज़्यादा कंपेयर करता हूँ एक्सपोर्ट इनकम से। बिकॉज़ बजाज हेवी ड्यूटी बाइक्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी अच्छा करते हैं। रुपये तो डेप्रिशिएट ही कर रहा है। तो अनलेस आपका सारा कंपोनेंट आपको बाहर से मँगाना पड़े, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कंपोनेंट का आप करते हैं, अनलेस यू डू दैट, आपके लिए जो रुपये का डेप्रिशिएशन है, ये आपको ज़्यादा ही रेवेन्यू निकाल के ला के देता है डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके। तो वो भी इसके लिए फ़ेवरेबल ही होना चाहिए, करंट मार्च क्वार्टर जो चल रहा है उसके लिए। तो बजाज ऑटो का भी वैसे कुछ नेगेटिव तो नहीं दिखता, और 30 टाइम्स पे बहुत दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, 32 टाइम्स पे। मार्केट रिलेटेड रिस्क से ज़्यादा इसमें कुछ ख़ास होना नहीं चाहिए, मुझे लगता तो नहीं है। बट 3 साल का ही इन्होंने व्यू पूछा है, तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए और ख़ासकर बजाज एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और बहुत अच्छे से बजाज, हीरो, टीवीएस मिलके ओला को भी चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज क्या दे रहे हैं, उनको तो गायब ही कर रहे हैं, ईवी सेगमेंट में आ रहे हैं। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल सब अच्छा ही इनका रहना चाहिए। मार्केट रिलेटेड वोलेटिलिटी करेक्शन के लिए अपने आप को मेंटली रेडी रखिए।